हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 6 की इंग्लिश रीडर के लेसन 16 द काइंड प्रिंस, उसकी हिंदी। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। सिद्धार्थ वाज बॉर्न इन कपिलवस्तु। सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। His father was King Shuddhodana and his mother was Queen Mahamaya. उनके पिता राजा शुद्धोधन थे और उनकी माता रानी महामाया थी। He lived in a beautiful palace but he was not happy there. पैलेस मतलब महल। वो एक सुंदर महल में रहते थे, लेकिन वो वहाँ पर खुश नहीं थे। He went to the garden every day. वह रोज बगीचे में जाते थे and sat there for hours, और वहाँ घंटों तक बैठते थे। He saw the beautiful trees, flowers, birds and butterflies there. वो वहाँ सुंदर पेड़, फूल, पक्षी और तितलियों को देखते थे एंड एन्जॉयड द सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स, और चिड़ियों के गाने का आनंद लेते थे। एन्जॉयड मतलब आनंद। एट द एज ऑफ 16 ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एंड मैरिड प्रिंसेस यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी वो पूरी करी एंड मैरिड प्रिंसेस यशोधरा, और राजकुमारी यशोधरा से उनकी शादी हुई। प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। ही वॉज वेरी काइंड टू बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड लव्ड देम ऑल। वह पक्षियों, कीड़े मकोड़ों, जानवरों और मनुष्यों के प्रति बहुत ही दयावान थे और उन सभी से बहुत प्रेम करते थे। देवदत्त व सिद्धार्थ कजिन। देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। बट ही वॉज वेरी प्राउड। लेकिन वह बहुत घमंडी था। प्राउड मतलब घमंडी। एंड क्रूअल। क्रूअल मतलब निर्दयी। ही वॉज नॉट काइंड टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स। वह पक्षियों और जानवरों के प्रति दयालु नहीं था। किसकी बात हो रही है बच्चों इसमें? देवदत्त की, जो सिद्धार्थ का कज़न था। वन डे सिद्धार्थ वाज वॉकिंग इन द गार्डन विद हिज कज़न देवदत्त। एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में अपने कज़िन जो देवदत्त है उसके साथ घूम रहे थे। वॉकिंग मतलब घूमना। हु हैड ब्रॉट हिज बो एंड एरोज विद हिम। जिसने अपने साथ क्या लिए हुए थे? अपने धनुष और बाण। बो मतलब धनुष और एरोज मतलब बाण। सडनली देवदत्त सॉ ए स्वान फ्लाइंग एंड शॉट एट इट। सडनली मतलब अचानक। अचानक देवदत्त ने एक हंस उड़ते हुए देखा और उस पर निशाना लगाया, उसको मतलब मारा। His arrow brought the swan down. उसका जो तीर था उसकी वजह से जो हंस था वो नीचे गिर गया। The swan fell onto the ground. जो हंस था वो ज़मीन पर गिर गया। The सिद्धार्थ lifted it. सिद्धार्थ ने उसको उठाया and took it on his lap. और उसको अपनी गोद में रखा। lap माने गोद। He pulled the arrow out and washed the wound. उसने तीर को बाहर निकाला और घाव को धोया। wound माने घाव। He gave it water to drink. उसने उसको पीने के लिए पानी दिया। देवदत्त came to सिद्धार्थ with the bow and arrows. देवदत्त सिद्धार्थ के पास धनुष और बाण लेकर आया। He saw the swan in the सिद्धार्थ's lap. उसने हंस को सिद्धार्थ की गोद में देखा। देवदत्त ने कहा, Give that swan to
मी। इस हंस को मुझे दो। आई शॉट इट, मैंने इसको मारा है। इट इज़ माई स्वान, यह मेरा हंस है। सिद्धार्थ, ओ नो यू शॉट दिस लवली बर्ड, अरे नहीं, तुमने इतने प्यारे पक्षी को मार दिया। यू आर रियली क्रूअल, रियली मतलब वास्तव में, और क्रूअल मतलब क्रूर, निर्दयी। तुम वास्तव में निर्दयी हो। यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, तुम्हें पक्षियों और जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। देवदत्त, नो आई एम नॉट क्रूअल, नहीं मैं निर्दयी नहीं हूँ। आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ। ब्रेव माने बहादुर। गिव मी माई स्वान, मेरा हंस मुझे दो। सिद्धार्थ, आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड, मैं तुम्हें ये पक्षी नहीं दूंगा। आई सेव्ड इट, मैंने इसको बचाया है। इट इज़ माई स्वान, यह मेरा हंस है। देवदत्त ने कहा, आई एम गोइंग टू द किंग, मैं राजा के पास जा रहा हूँ। ही विल डिसाइड, डिसाइड मतलब निर्णय करना, वह निर्णय करेंगे। सिद्धार्थ आल्सो वेंट टू द किंग, सिद्धार्थ भी राजा के पास गए। आल्सो मतलब भी। द किंग लिसन टू देम एंड गेव हिज जजमेंट, राजा ने उन दोनों की बात को सुना और अपना निर्णय दिया। जजमेंट मतलब निर्णय। किंग, राजा ने कहा, देवदत्त इट इज़ नॉट योर बर्ड, देवदत्त यह तुम्हारा पक्षी नहीं है। एज यू शॉट इट, क्योंकि तुमने इसको मारा है। इट इज़ सिद्धार्थ्स बर्ड एज ही सेव्ड इट, यह सिद्धार्थ का पक्षी है क्योंकि उसने इसको बचाया है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? द सेवियर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लेयर, मतलब मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। चलिए अब इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। पैलेस, पैलेस मतलब महल। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े। कज़न, चचेरा भाई। बो एंड एरो, तीर और कमान। स्वान, हंस। वाउंड, घाव। फाई, छी। क्रूअल, क्रूर। सेवियर, बचाने वाला। स्लेयर, मारने वाला। बच्चों आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।